everyone. So dear learners, there is a very important update for all of you. जितने भी एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए दो डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं। एक आईआईटी रुड़की में और दूसरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो इन दोनों जॉब वैकेंसीज़ के बारे में आज मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगी और सभी स्टूडेंट्स इस चांस को मिस मत करना। सभी स्टूडेंट्स इनके लिए जो फॉर्म्स हैं उसको आप जल्दी से फिल कर दीजिए और इसकी तैयारी भी आप अपने CSI या नेट की प्रिपरेशन के साथ साथ कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में अभी रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का निकला है ग्रेड A0 सर्विस का। तो इसका एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब की बार 97 पोस्ट है, जिसमें आपके पास अनरिजर्व्ड की 45, SC की 13, ST की 6, OBC की 24, EWS 9 एंड PWBD का यहाँ पे है 10 पोस्ट। तो अपनी अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपके लिए मास्टर्स डिग्री ही यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो जितने भी MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन यहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, राइट। इसके साथ ही यहाँ पर जनरल जो कैंडिडेट्स हैं बिलोंगिंग टू जनरल OBC EWS कैटेगरी, उनको एटलीस्ट दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जाम। उनके 60% मार्क्स क्वालिफाई होने चाहिए, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर यही हम बात SC ST की करें तो यहाँ पर 55% ही मार्क्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम सेकेंड यहाँ पे जो रिक्वायर्ड कंडीशन देखें तो 2 years ऑफ क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो मिनिमम 2 years के एक्सपीरियंस के साथ आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये एक्सपीरियंस आपका टेस्टिंग में, R&D लैब में, क्वालिटी कंट्रोल में, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, फर्टिलाइजर किसी भी यूनिट में हो सकता है, राइट। तो इस एक्सपीरियंस के बाद हम नेक्स्ट अगर इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर देखें तो वो है एज लिमिट। कितनी एज के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम 30 years एज ऑन 28 February 25। मैक्सिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 30 years। तो यहाँ पे ये एज लिमिट दी हुई है, मगर रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी यहाँ पर भी रहेगा। तो जितना जितना रिलैक्सेशन आपका पर कैटेगरी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे OBC का 3 years का है, ST SC का 5 years का है एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर को यहाँ पर देखें तो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कट ऑफ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे। तो कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग एज क्राइटेरिया एंड पोजीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वो सबके लिए एज यहाँ पे इन्होंने डेट रखी है 28 February। सिलेक्शन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट रहेगा, अगेन CBT बेस है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स वो अगेन 2 पार्ट्स में होगा। जो फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 parts, जनरल एप्टीट्यूड एंड डिसिप्लिन नॉलेज, और अगेन सेकेंड जो पार्ट है वो ग्रुप डिस्कशन एंड या पर्सनल इंटरव्यू आप साथ में कह सकते हो, वो दोनों चीज़ें होंगी। तो CBT मोड पे आपको अपना रिटन एग्जाम देना है और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। CBT के लिए सारी फॉर्मेलिटी यहाँ पे बता रखा है डिटेल। CBT कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 135 क्वेश्चंस होंगे, 1 नंबर का ईच क्वेश्चन होगा, 120 मिनट्स मिलेंगे। तो सारी डिटेल यहाँ पे आप इसको 1 by 1 स्टूडेंट स्टडी कर सकते हो, यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर्स का भी इन्होंने एक राइडर रख दिया है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में जो जनरल कैटेगरी EWS और OBC के लिए 40 नंबर मिनिमम होने चाहिए आउट ऑफ 100, और इसी तरह से बाकी की कैटेगरीज के लिए 35 होने चाहिए आउट ऑफ 100। पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद EBS, EWS एंड OBC, वो 40% क्वालिफाइंग या मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर उनके लिए रखे गए हैं, और SC ST के लिए यहाँ पे ये 40% रखा गया है ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करें अगर आगे फिजिकल फिटनेस और लाइबिलिटीज टू डिक्लेयर पे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों के लिए एक अच्छा फैक्टर रहता है वो है पे स्केल, राइट। पे स्केल जो है वो 40,000 से लेके 1,40,000 तक का पे स्केल रहेगा।
सर्विस लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो बेटा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ 2 लाख, आपको 2 लाख रुपीज़ का बॉन्ड देना पड़ेगा टू सर्व फॉर द कॉर्पोरेशन ऑफ अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अपनी ज्वाइनिंग से 3 साल तक के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे दी हुई है। हाउ टू अप्लाई, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही आएगी कि आप लोगों को अप्लाई करना कैसे है। तो आपको यहाँ पे बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन अ कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल फ़ोन नंबर जो कि वैलिड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा तरीका आपको अप्लाई करना का दिया हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें यहाँ देखते हुए आप अप्लाई कर दीजिए। अगेन यहाँ पे फॉर्म फिलिंग एंड एप्लीकेशन फॉर्म फीस सबका यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट का मोड रहेगा, सारे डिटेल्स आप 1 by 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट। फॉर्म फिलिंग के बाद अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखें तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं, राइट। तो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये बेटा 1 मार्च को ये ओपन हो चुका है। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस अब 21 मार्च है। तो इट मीन्स यानी कि बेटा कल लास्ट डेट है, कोई भी लर्नर इस फॉर्म को मिस नहीं करेगा, जल्दी से सभी लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर देंगे। टेंटेटिव डेट जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम के लिए होगा वो बेटा अप्रैल में कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम होने की संभावना है, और टेंटेटिव शेड्यूल जो है ई एडमिट कार्ड का वो बिफोर द 7 days ऑफ सीबीटी, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे 7 day पहले आ जाएगा, राइट। और अगर हम यहाँ पे उन कैंडिडेट्स की बात करें जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए, वो 6 weeks आफ्टर द कंडक्ट ऑफ सीबीटी, एग्ज़ाम होने के 6 week बाद वो रिजल्ट एक तरह से शो कर देंगे। तो ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग इस को पूरा डिटेल अच्छे से चेक कर लीजिए और इस फॉर्म को आप जल्दी से फिल कर दीजिए। अब दूसरी वैकेंसी की जो मैं बात कर रही हूँ वो है बेटा आईआईटी रुड़की की। तो आईआईटी रुड़की की अगर आप साइट पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे इस तरह से एक पोस्ट 27 फरवरी का ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। यहाँ पे इस तरह से पोस्ट बहुत सारी निकली हैं, जैसे आप देख सकते हो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है, इसकी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 2 पोस्ट है। ऐसे ही आप देख सकते हो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जूनियर, यहाँ पे लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे ये सारी पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए यहाँ पे आप जिस पे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, फर्स्ट जो पोस्ट मैं आपको बता रही हूँ जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, उसके अंदर आप देख सकते हो एमएससी केमिस्ट्री मांगी गई है। तो आप लोग आराम से इस पोस्ट को फिल कर सकते हो। एमएससी केमिस्ट्री के लिए जितने भी लर्नर्स हैं आप इस पोस्ट को फिल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 6 नंबर की पोस्ट देखें तो जूनियर सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे भी सिर्फ मास्टर्स डिग्री मांगी गई है। तो मास्टर्स डिग्री इट मीन्स एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही 7 नंबर की पोस्ट भी अगर आप देखें जूनियर लैब असिस्टेंट, तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। उसके साथ अप्रोप्रिएट फील्ड में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, राइट। तो ये सारे पोस्ट आपके लिए यहाँ पे सूट करती हैं, जितने एमएससी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है, आपका जो फॉर्म है उसकी फ़ी कितनी होगी। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बेटा 500 और ओबीसी के लिए 400, एसटी एससी वुमेन इन सब के लिए कोई फीस नहीं है, राइट। उसके बाद यहाँ पे द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन मोड पे। आपको यहाँ पे भरना कैसे है एग्ज़ाम, ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन आप फिल करेंगे अपने फॉर्म को, और ये जो पोर्टल ओपन रहेगा ये 28 Feb से लेके बेटा 7 April तक ओपन रहेगा, राइट। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो इस दौरान आप लोग यहाँ पे अपने अपने फॉर्म्स ऑनलाइन यहाँ पे फिल कर दीजिए। एज लिमिट यहाँ पे क्लियरली मेंशन की है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे, और उसका क्या रिलैक्सेशन होगा वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स भी दी हुई है। तो लर्नर्स यहाँ पे ये 2 इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई हैं। सबसे पहले आईआईटी रुड़की और दूसरी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है। तो कोई भी लर्नर इन जॉब्स को मिस नहीं करेगा, आप लोग जल्दी से इन सभी वैकेंसीज को फिल कर दीजिए एंड हमारे साथ CSI नेट की तैयारी करते रहिए। स्टूडेंट्स आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पे जो 60% ऑफ
जो हमारा अनअकैडमी दे रहा था सभी सब्सक्रिप्शंस पे, तो ये ऑफ आपको अभी कल तक और मिल सकता है। तो जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ पेड बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं, डू रजिस्टर्ड विद अस। और इस 60% ऑफ को अवेल करने के लिए यू हैव टू यूज़ द कोड सीमा JRF, SEEMA JRF। इस कोड को यूज़ करते हुए आप लोगों को 60% का ऑफ अभी मिल सकता है। लास्ट के 2 डेज बाकी रह गए हैं, तो जल्दी से इस चीज़ को अवेल कर लीजिए। थैंक यू सो मच लर्नर्स, हैव अ ग्रेट डे।